वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2025 की बेस्ट 11 जो है अनाउंस हो चुकी है। आप हैरान होंगे कि इस बेस्ट 11 का जो कैप्टन है, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई आप कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, आप कैप्टनसी नहीं कर सकते। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, साथ आपके साथ जो बेस्ट 11 है वो भी शेयर करेंगे। साथ आपको बताते चले पाकिस्तान सुपर लीग की जो विनर टीम है लाहौर कलंदर, उनके जो कैप्टन हैं, कल उन्होंने मीडिया टॉक की, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर से जो है शिकवा किया है। सेम वही शिकवा जो बाबर आजम ने जब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, बाबर आजम ने भी शिकवा किया था, तो शाहीन अफरीदी ने भी शिकवा किया। साथ शाहीन अफरीदी से जब उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल हुआ कि भाई आप स्टार्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बड़ी डिफरेंट थी, अचानक से 4 मैचों के अंदर 10 विकेटें, और उसके बाद आप इस वक्त पीएसएल के टॉप लीडिंग विकेट टेकर हैं। जी हाँ, 19 विकेट्स आपने ली हैं, तो ऐसा क्या जादू चला है, ऐसा क्या काम किया है आपने जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है आपके अंदर यानी कि कम बैक आपने किया है। तो इसके ऊपर भी शाहीन अफरीदी ने कुछ कहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कल उन्होंने मीडिया टॉक की, जहां पर सबसे पहले तो उन्होंने सिकंदर रजा के हवाले से जो है बड़ी बात की। उन्होंने कहा सिकंदर रजा ने जिस तरह हमारे साथ कमिटमेंट की है, उन्होंने कहा कि जी हम सलूट करते हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का कि नॉटिंगम से एक बंदा जो है बर्मिंघम आता है, वहाँ से यूएई आता है, और उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ यानी कि 10 मिनट पहले 7 बजे टॉस होता है, 6:50 पे बंदा लाहौर लैंड करता है, और उसकी कमिटमेंट देखें, और जिस वक्त आता है और आकर फिर पूरे का पूरा मैच जो है वो एक तरफ करके रख देता है। तो उन्होंने कहा कि जी सलूट है सिकंदर रजा को। लेकिन साथ उनसे जिस वक्त उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से पूछा गया कि भाई आपने 4 मैचेस के अंदर 10 विकेट्स दी हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने कहा जब मुझसे रमीज़ राजा ने सवाल किया था ना, तो मैंने उस वक्त ये बात की थी, मैं तब भी वैसा था जब मेरे पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, मैं आज भी वैसा हूँ। मेरी गेम में कोई चेंजेस नहीं आई, सिर्फ आपकी आंखें बदल गई हैं, आपका देखने का अंदाज बदल गया। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं ना कि परखने वाली ना नज़र होनी चाहिए, हर इंसान हीरा होता है। तो सेम शाहीन अफरीदी का जो कहना था ना, वो सेम इसी तरह था। बल्कि जब कल लाहौर कलंदर तीसरी दफ़ा टाइटल जीती है शाहीन अफरीदी की कप्तानी में, जहां पर हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वहीं पर शाहीन अफरीदी की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर शाहीन अफरीदी पर खुलकर क्रिटिसिज्म किया। बल्कि इस पीएसएल के अंदर ही जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कराची के हवाले से कहा था कि हम इनको सेमीफाइनल में मिलेंगे, तो मीडिया पर जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना, उनका एक भूचाल आ गया था कि यार इसका एटीट्यूड देखो, इसका बात करने का स्टाइल देखो, इसको तमीज़ नहीं है। तो भाई एटीट्यूड जो होते हैं ना, वही आपके डिसीजंस चेंज करते हैं। ये एटीट्यूड इस वजह से था कि उसको कॉन्फिडेंस था अपनी टीम पर, अपनी गेम एबिलिटी पे, अपनी कैप्टनसी के ऊपर। दैट्स द रीज़न आज वो लाहौर कलंदर जो है फाइनल जीती है। अगर उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको अपने ऊपर डेडिकेशन ना होती, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होता, तो वो कभी भी लाहौर कलंदर जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, बड़ा मुश्किल था कि 90% अगर आप समझे तो मैच कोयटा के हाथ में था पूरी गेम के अंदर। मेरे ख्याल से सिर्फ जब कोयटा बैटिंग कर रहा था 15वें-16वें ओवर में जो था लाहौर कलंदर के हाथ में, लेकिन जैसे ही लाहौर ने बैटिंग स्टार्ट की, मैच कोयटा के हाथ में था। और देख लें कि लास्ट मोमेंट पर आकर सिकंदर ने आमिर को वो जो रन्स दिए, और उसके बाद आप देखें कि पूरे का पूरा मैच उठाकर लाहौर कलंदर की झोली में चला गया। तो शाहीन अफरीदी ने साथ फॉर्मर प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा देखें आप हम पर क्रिटिसिज्म करते हैं, आप हम पर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन आप हमें सपोर्ट भी करें। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन साथ सपोर्ट भी होती है। ये नहीं होता कि इसको निकाल दो, उसको उठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ये चीज़ें आपको नुकसान दे देती हैं। सेम वही बात जैसे कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को 90s के लेजेंड ने जितना नुकसान पहुंचाया है ना, शायद आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। और आपको बड़ा इजीली पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत से डिसीजन जो हैं वो 90s के लेजेंड से होते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को तो शायद इतना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ना कि यंगस्टर से डिसीजन मेकिंग की जाती है। हमारे पास जो 90s के लेजेंड्स हैं, उनसे पूछा जाता है, हाँ भाई बता इसका क्या करें, हाँ भाई बता इसका क्या करें, आप एडवाइस दें, आप ये करें। तो शाहीन अफरीदी ने फॉर्मर प्लेयर्स को बाकायदा डायरेक्टली तौर पर कहा है कि भाई आप हम पर क्रिटिसिज्म करें, आप हमारी अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई खामी देखते हैं
उस पर बात करें। यही बात बाबर आजम ने की थी कि भाई अगर आप हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो आप, क्योंकि आपने यूथ को मैसेज देना होता है, आपने उन लोगों को मैसेज देना होता है। बल्कि साथ उन्होंने ग्राउंड खाली होने का भी बात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हुआ है कि हम लोग शायद क्रिकेट ही नहीं हम लोगों को खेलने आती, या हम लोगों को क्रिकेट यानी कि क्रिकेट ही का नहीं पता, जिसकी वजह से लोग जो हैं मैच देखने नहीं आते। उन्होंने कहा ये जो स्टेडियम्स खाली जा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे बारे में इतना ज़्यादा लोगों को जो है गुस्सा दिलाया हुआ है, या हमारे से इतनी ज़्यादा नफरत दिलाई हुई है क्रिटिक्स कर करके, बेतुकी क्रिटिसिज्म कर करके, कि जिसकी वजह से लोग हमें देखने नहीं आते। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होता। पॉजिटिव वे के अंदर क्रिटिसिज्म करें, पॉजिटिव वे के अंदर बात करें, हम भी मानेंगे। बाबर आजम ने भी ये बात की कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो शायद नहीं होना चाहिए, बल्कि आप लोगों को पॉजिटिव वे के अंदर जो है, अगर हमसे कोई कहीं गलती हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉजिटिव वे के अंदर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये शाहीन शाह अफरीदी ने बात की है। अच्छा, साथ अब आते हैं दोस्तों जो बेस्ट 11 जो अनाउंस किया उसके ऊपर। आपको बताता चलूं कि बेस्ट 11 के अंदर साहिबजादा फरहान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के और सबसे ज़्यादा PSL के अंदर रन्स करने वाले बल्लेबाज हैं और एज अ विकेट कीपर भी हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ, विकेट कीपर भी साहिबजादा फरहान है। उसके बाद डेविड वार्नर, ये कप्तान नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये कप्तान नहीं है। उसके बाद कराची किंग के जेम्स विंस, बड़ी आउट क्लास किस्म की इन्होंने इनिंग खेली, बल्कि उनको हेड ड्रायर भी मिला था और वो बड़ा वायरल हुआ है मीडिया पर। उसके बाद हसन नवाज कोयटा ग्लैडिएटर के, क्या यार ज़बरदस्त किस्म छा गया यार ये लड़का। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये लड़का पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ था, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत आउट क्लास किस्म की पूरे सीजन के अंदर क्रिकेट खेली है इसने। उसके बाद सिकंदर रजा, भाई आउट, मैं यकीन करें सलूट करता हूँ, वो फॉरनर प्लेयर्स। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि फ़हीम अशरफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन अब राणा जी ने शायद बताया कि भाई मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर के लिए राणा जी ने ना कल आखिरी ओवर जो किया है वो शायद उसी तरह का था, जितने यानी कि उन्होंने 23 रन मारे थे ना, उतने उन्होंने आखिरी ओवर के अंदर दे दिए। उसके बाद फ़खर जमान सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है PSL 2025 के। उसके बाद हसन अली, इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके बाद अली रज़ा इमर्जिंग के अंदर पेशावर जालमी के, इब्रार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर के 3 प्लेयर हैं, जिसके अंदर हसन नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं और इब्रार अहमद हैं, और खुशदिल शाह। जी हाँ, खुशदिल शाह के ऊपर मैं बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है एज अ ऑलराउंडर। लेकिन बहुत से लोग जो है कैच ड्रॉप होने के ऊपर खुशदिल शाह के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका सीज़न रहा। और अब आपको बताता चलूँ कि जो बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं वो हैं शाहीन शाह अफरीदी, और वो इस टीम के कैप्टन हैं। और आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसने शाहीन को ना ही बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट किया है, बल्कि कैप्टनसी के बारे में कहा जाता है कि शाहीन को कैप्टनसी नहीं आती, ये कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड डोमेस्टिक का PSL, उसके अंदर 3 दफ़ा जिस टीम ने ट्रॉफी जीती है और तीनों दफ़ा कप्तान जो था वो शाहीन शाह अफरीदी था। तो यहाँ से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मेकिंग, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी मेंटालिटी के हवाले से आप फैसला कर सकते हैं कि वो कितनी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।